जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने में बड़ी खुशी की बात हो रही है कि 9 अक्टूबर के दिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एक बहुत ही बड़ी महारैली होने वाली है। उस महारैली में बताया जा रहा है साथियों की 8 से 10 लाख लोग उपस्थित होंगे। बता दूं साथियों कि बहुजन समाज के अंदर इतनी बड़ी खुशी जाग उठी है, उसको जोश कह सकते हैं आप, कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर, बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी बड़ी जोश दिखाई दे रही है कि हर एक जिला, हर एक गांवों को नीले से रंग दिया जा रहा है और उस पे लिखा जा रहा है कि आप लोग 9 अक्टूबर के दिन उपस्थित हो जाओ, आप लोग 9 अक्टूबर के दिन चलो लखनऊ। खास तौर पर बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ा जोश उभर कर दिखाई दे रहा है। बता दूं साथियों कि लखनऊ के लिए टिकट भी बुक हो गया है और लगातार गांव, घर, मोहल्लों और जिलाओं को नीला से रंग दिया जा रहा है। उस नीले पट्टे से लिखा जा रहा है कि आप लोग 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ चलो, 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ चलो। बता दूं साथियों कि कुछ लोग तो 8 अक्टूबर को ही टिकट बुक कर दिए हैं और बता दूं कि 8 अक्टूबर के दिन जो टिकट बुक किया है उनको व्यवस्था बैठने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो 8 अक्टूबर को जो लखनऊ नहीं पहुंच पाएगा उसको 9 अक्टूबर के दिन तो खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी अंबेडकर पार्क में। इन सबों के बीच बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जी की भी प्रक्रिया निकलकर सामने आ गई है। क्या चंद्रशेखर आजाद जी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से मिलेंगे? इस पर चंद्रशेखर आजाद जी आगाह किए, अपनी बातों को रखे हैं। वाकई में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी में क्या चंद्रशेखर आजाद जी मिलेंगे? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को मिलने को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी क्या कुछ खुलासा किए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने बसपा में जुड़ने के लिए अपनी प्रतिक्रिया जताई है। मीडिया ने 3 सवाल चंद्रशेखर आजाद जी से कहा। पहला सवाल किया कि आपने पार्टी क्यों बनाई। दूसरा सवाल किया कि जब बीएसपी थी आपकी पार्टी तो एएसपी की जरूरत क्या थी इस बनाने के लिए भारत में। तीसरी बात की कि क्या आपने कभी बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात की है। इन सब चीजों पर चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत ही बड़ा खुलासा किए हैं और चंद्रशेखर आजाद जी मिलने वाले हैं बहन कुमारी मायावती जी से, इसको भी लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। एक बार फिर से यह चर्चा सुर्खियों में रहा कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी के साथ आना चाहते हैं। जो पार्टी बनाने से लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी में दूरियां बन गई थी, वह अब दूरी खत्म होने वाली है बीएसपी और एएसपी के बीच से। देखें, पहले आप यह वीडियो देखें कि जब मीडिया ने पूछा कि आपने पार्टी क्यों बनाई, जब बहन कुमारी मायावती जी से मिलना ही है और शामिल होना है बसपा में, तो आपने पार्टी क्यों बनाई, एएसपी का गठन क्यों किया 2020 में। इन सब चीजों को लेकर और मायावती जी को बीएसपी में शामिल होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताइए। पहले आप यह वीडियो देखें कि चंद्रशेखर आजाद जी क्या कहें। पहले आप वीडियो देखें। इसके लिए आपको ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दौर था आरपीआई का, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन से जुड़ी हुई थी। काशीराम साहब उसमें काम करना चाहते थे, आरपीआई के लोगों ने मौका नहीं दिया, तो काशीराम साहब ने अपना दल बनाया बीएसपी के रूप में। अब अगर इसको देखा जाए और आप सोचो मेरी जगह स्टूडियो में साहब काशीराम बैठे होते, तो आप उनसे कहते साहब आपने आरपीआई के रहते अपनी पार्टी क्यों बनाई, वो तो बाबा साहब की पार्टी थी, तो बाबा साहब का विजन था। तो फिर आज 4-4 बार सत्ता का सुख उत्तर प्रदेश के लोग कैसे मिल पाता, साहब काशीराम अपनी योग्यता को कैसे समाज के बीच में लेके आ पाते, इतना बड़ा नेतृत्व कैसे खड़ा होता है, इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा होता है। हर आदमी में क्षमता होती है। तो साहब काशीराम ने मजबूरी में दल बनाया और दल में मेहनत, अपना अनुभव झोंका और वो दल एक समय ऐसा हुआ, कई स्टेटों में सरकारें कौन बनेगा ये तय करने में काशीराम साहब का रोल था, किसको जिताना किसको हराना इसमें रोल था जी। और कई जगह एमपी एमएलए जीते, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ, राष्ट्रीय पार्टी बनी 12 साल के अंदर। अब यही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया में ये समझिए इसका सेकंड थर्ड फेज आया। अब बीएसपी ने दरवाजे बंद किए तो आजाद समाज, आपने वीडियो देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद जी माननीय और कांशीराम साहब की तुलना अपने से कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनके अंदर हम है। हमारे बहुजन समाज इनको इतना चाहता है कि बड़ी बड़ी कारों और हवाई जहाजों में घूमते हैं। और माननीय और कांशीराम साहब की बात करें, जो माननीय और कांशीराम साहब पैदल यात्रा निकाली थी, साइकिलों से मोर्चा निकाली थी, इनकी तुलना ये अपने से कर रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है।
आपने देखा कि कैसे चंद्रशेखर आजाद जी बोले कि माननीय और कांशीराम साहब भी तो पार्टी बनाया था। जब आरपीआई पार्टी बाबा साहब की थी तो क्या जरूरत थी उनको DS4 पार्टी बनाने का। तो मैं आपको खुलासा कर दूं साथियों कि आरपीआई पार्टी बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन 1585 का नारा दिया गया था उसी समय 85 वाले अलग थे और 15 वाले अलग थे, लेकिन 85 वालों को फायदा 15 वाले लगातार उस समय भी उठाते थे। उस समय अब सोचे माननीय कांशीराम साहब की आरपीआई में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो क्यों ना मैं DS4 की स्थापना करूं। तो 1970 से लेकर 1980 तक लगातार माननीय कांशीराम साहब जी ने पार्टियां गठन किया, लगातार संगठन बनाए और उस संगठन में लगातार जोड़ते चले आए। जब DS4 की जब स्थापना किया तो उसमें कुछ 85 के लोग आ पाए थे। फिर उस समय क्या किए कि वाम सेप का गठन किए। कब किए? 14 अप्रैल 1984 में किए। अगर बाबा साहब के पार्टी में नहीं गए, अपनी खुद की पार्टी बनाई, तो बाबा साहब के जन्म दिवस के मौके पर ही उस पार्टी को क्यों तैयार किए, उस पार्टी का गठन क्यों किए उसी जन्मदिन के मौके पर, जिस जन्मदिन को पूरे विश्व मनाता है, विश्व रत्न जिसको कहा जाता है, उनके जन्मदिन पर माननीय कांशीराम साहब ने अपनी पार्टी का गठन किया, जिस पार्टी का नाम था वाम सेप। अब वाम सेप 14 अप्रैल 1984 में गठन किए। इनका कहना साफ है कि जब आरपीआई ने दरवाजा अपना बंद किया तो वाम सेप का निर्माण किए। तो मैं आपको बता दूं भाई कि उस समय 85 वाले नहीं आ पा रहे थे तो वाम सेप का गठन किए। आज साथियों बता दूं जब 1984 में वाम सेप का गठन किए माननीय कांशीराम साहब, उस समय भी बहुजन समाज नहीं जा पा रहा था। तो उस समय क्या किए माननीय कांशीराम साहब जी ने, जब बहन कुमारी मायावती जी से मिले, लगातार ये लोग कार्य करते रह गए थे हर एक रैलियों में जाकर। तो उस समय बहुजनों को पूरी तरीका से इकट्ठा करने के लिए अपनी वाम सेप पार्टी का फिर से संशोधन किया, नाम को संशोधन किया वाम सेप पार्टी का, और वाम सेप पार्टी का संशोधन करके लिखे BSP, बहुजन समाज पार्टी। उस समय बहुजन समाज पार्टी ने आना स्टार्ट कर दिया, BSP में जुड़ना स्टार्ट कर दिया, उनके हर एक संगठनों में जाते थे। और ये अपनी तुलना माननीय कांशीराम साहब जी से कर रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है साथियों। तो आपने देखा कि माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी क्यों बनाई। सबसे बड़ा सवाल खुल के ये आ रहा है कि बोल रहे हैं बहन जी पर ये लांछन लगा रहे हैं, बहन जी पे झूठा चीजें बता रहे हैं, अपने सिंपैथी जताने के लिए बहुजन समाज पार्टी को गलत बोल रहे हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को बोल रहे हैं, जो इस प्रदेश का 4 बार मुख्य बनी है, उन पे टिप्पणियां कर रहे चंद्रशेखर आजाद जी कि जब हमारे लिए बसपा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारी बातों को रखने के लिए मैंने खुद की एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम रखा है ASP, आजाद समाज पार्टी। सबसे बड़ा सवाल कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी बसपा में शामिल होंगे? अगर बसपा में शामिल होंगे तो ASP का गठन क्यों किए, इतने दिनों तक क्यों इंतजार कर रहे थे? बसपा में शामिल होंगे तो अभी तक वापस क्यों नहीं बसपा में चले गए? तो इन सब मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। पहले आप ये चंद्रशेखर आजाद जी का वीडियो देखें कि क्या खुलासा किया है। पहले आप ये वीडियो देखें। मैं आपको इसका भी इसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, वो प्रयास करने में मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ताली के लिए हाथ आगे बढ़ाऊं और आप हटा लो तो वो हवा में लहर के उसको वापस मतलब बसपा की तरफ से प्रयास नहीं, हाँ, प्रयास का नाम नहीं लेना, पूरी पार्टी की तरफ से। हाँ, नहीं प्रयास, तो इसमें कोई दो राय की। और हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया गया हमारे वर्करों को भी। भीम आर्मी के साथियों का मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि आज उनकी वजह से गरीबों के मुकदमे लिखे जाते हैं, अगर उन पर अन्याय होता है और गिरफ्तारियां होती हैं, ये पहले कभी होती नहीं थी। और भीम आर्मी की देन है कि तमाम पार्टियों के नेता दौड़े दौड़े जाते हैं, कहीं कोई घटना हो जाती है, वरना हिलते भी नहीं थे। जितने मैंने घोषणा की थी, घोषणा नेता जेल में चले गए थे एक दिन पहले। ठीक है, तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया एक ही। साथियों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाए अपनी सिंपैथी जताने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब को और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को गलत साबित किए हैं, बसपा को गलत साबित किए हैं। जो व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनपे यह लालछन लगाए हैं कि हमने बसपा का दरवाजा ठकठकाया, हमारी भीम आर्मी को नीचता दिखाया जा रहा था तो हमने ASP का गठन किया। बता दूं साथियों, यह दरवाजा तो खटखटाए थे, यह कार्यालय पे गए थे, लेकिन उस कार्यालय पे गए थे जिस कार्यालय को इनको भगा दिया गया था। वो कार्यालय था कौन? समाजवादी पार्टी।
समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे जाकर यही चंद्रशेखर आजाद जी रो रहे थे, एक वोट के लिए एक रो रहे थे, एक सीट के लिए यह रो रहे थे, या उस दरवाजे पे गए थे, ना कि बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पे कभी गए थे। अगर गए हैं तो हम चंद्रशेखर आजाद जी से जनता पूछना चाहती है कि वो लेटर पैड आप दिखाइए, जो लेटर पैड आपने बहन जी को लिखा था मिलने के लिए, वह वीडियो आप दिखाइए। आप जहां चलते तहां हजारों मीडिया वाले आपके पास रहते हैं, तो वह वीडियो आज तक क्यों नहीं वायरल हुआ, जो वीडियो में आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे गए हैं? यह जनता सवाल कर रही है। जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप कुछ भी कहते जाएंगे, आपकी बातों को मानती रहेंगी। हाँ, दूसरी बात ये कि हमारे अगर आर्मी नहीं रहती तो SC ST OBC पर जो भी अत्याचार होता है उसकी मुकदमा नहीं लिखा जाता। तो यह बात सच्चाई है कि भीम आर्मी जब संगठन तैयार हुआ तो आज भी SC ST OBC या किसी भी समाज को लेकर आज भी हमेशा तत्पर रहती है। जब तक मुकदमा कायम नहीं हो जाता है विपक्षियों पर, तब तक भीम आर्मी वापस नहीं होती है। तो भाई साहब, जिस तरीका से इस देश की जनता भीम आर्मी को लाइक, सपोर्ट, प्यार, दुलार देती है, उसी तरीका से आपको रहना चाहिए था। लेकिन आपने 2020 में पार्टी बनाकर गलत कर दिया। आजाद जी, जनता कह रही है। तीसरी बात, मीडिया ने पूछा, क्या पूछा कि ये बताइए, जब आपने खुद की पार्टी बना ली है ASP, तो क्या BSP का वोट कटेगा नहीं? तो चंद्रशेखर जी क्या बोले कि BSP का वोट कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप पिछले चुनाव को देख लीजिए 2017 में किस तरीका से BSP का ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है। 2022 में देख लीजिए कि BSP का ग्राफ कैसे नीचे दिखाई दिया है। हमने तो इस देश के लिए पार्टी बनाकर बहुत ही अच्छा किया। जब 2020 में मैंने पार्टी बनाया तो मैंने भी 2024 में चुनाव लड़ा, और चुनाव में पंचायती चुनाव जब लड़ा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डुमरियागंज चार जगहों पे हमारे लोग लड़े, जो कि 2-3 नंबर पे आए थे। मैंने 2 सीट भरा था सांसदी का, जिसमें से कि एक सीट हार गई, हमारी तीसरे नंबर पे थी, और दूसरे पहले पे थी नगीना सांसद पे, जो कि मैं आपके सामने हूं। 80,000 वोट प्लस मिले थे। तो इन चीजों को लेकर इनको लगता है सबसे बड़ा हम है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो चंद्रशेखर जी, आपकी बहुत बड़ी भूल है। पहले आप वीडियो देखें कि किस तरीका से बहन जी के बारे में बताए। आजाद समाज पार्टी ने 5 साल के अंदर ही चौथे साल में अपने आप को साबित किया। हालांकि वो 2023 में भी कर देती। मध्य राजस्थान में हमारे 3 MLA 5, 7, 11,000 के अंतर से हारे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक MLA हमारा इतने अंतर से हारा है। महाराष्ट्र में भी एक MLA हमारा 4,000 के अंतर से हारा है। 22 राउंड तक आगे चलता रहा। तो आजाद समाज पार्टी 3 साल में खुद को साबित कर देती, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बनी, क्योंकि जीत से ही मांगा जाता है। तो आजाद समाज पार्टी ने तो 2024 में अपने आप को साबित कर दिया कि 2 सीटों पर लड़के एक में जीत गई और दूसरी सीट पर 80,000 ज्यादा वोट ले लिए। तो आजाद समाज पार्टी ने तो कि जनता में क्या, उनके प्रति क्या विचार, क्या विश्वास है, इसके लिए वो बटन दबा है, तो बटन ने तो साबित कर दिया कि आजाद समाज पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना गई। लास्ट बार पूछा कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी आज भी बहन जी से मिलना चाहते हैं? क्या BSP में जाना चाहते हैं? क्या अपनी ASP पार्टी BSP में ग्रसित करना चाहते हैं? क्या आप गठबंधन BSP से करना चाहते हैं? इन सब चीजों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही गंभीरता से, कठोरता से जवाब दिए हैं। पहले आप यह वीडियो देखें, किस तरीका से, किस लहजे में बात की है। पहले आप यह वीडियो देखें। बात करें तो बहन जी से बात हुई तो नहीं हुई, नहीं, और फिर प्रयास करने बंद कर दिए। अभी आपकी आज तक भी बहन जी से बात हुई? नहीं, और अब प्रयास करने बंद कर दिए, क्योंकि जब मैं प्रयास अब आपका एक बड़ा आधार है कि उधर से प्रयास हुआ, जैसे आप कह रहे हैं सभा से कुछ लोगों ने कोशिश की। और देखो, मैं इस यूपी में इसका एक और उदाहरण बताता हूँ। समाजवादी पार्टी में एक ही परिवार में 2 अलग अलग दल बने, और वो पार्टी भी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव लड़ी, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग, जो लोग संघर्ष करते उन्हीं के साथ गए, और बाद में तो वो तो परिवार एकजुट हो गया। जब वो परिवार एकजुट हुआ तो मैंने भी काफी प्रयास किए कि ये वाला परिवार भी एकजुट हो जाए, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ खून के रिश्तों का ज्यादा मोल था, संघर्ष के रिश्तों कम मोल था, इसलिए जो है वो प्रयास सफल नहीं हुआ। हालांकि अब मैं आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ भीम आर्मी का, और मेरे कंधों पर जिम्मेदारी कि आजाद समाज पार्टी और तेजी से आगे बढ़े, आजाद समाज पार्टी में नया नेतृत्व निर्माण हो, आजाद समाज पार्टी में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, और आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का, देश का एक बड़ा दल बने। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आपने वीडियो देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद जी के इन सब बातों को लेकर अब लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी आत्मनिर्भर हैं, एक सांसद बन गए तो इनके अंदर गुरुता इतनी आगे। सोचिए, जो व्यक्ति लगातार 4-4 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, उनके अंदर गुरुता नहीं है। ये सोच रहे कि BSP हमको खुद बुलाए अपने पार्टी में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और क्या इन लोगों को एकजुट करने के लिए,
क्या कुछ करना पड़ेगा, क्या इन लोगों को एक साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये लोग अलग अलग बिखरे हैं तो किसका वोट काटेंगे। और तीसरी बात की अगर ये लोग नहीं मिले तो क्या अपनी खुद की सत्ता जमा पाएंगे इस उत्तर प्रदेश में, ये जनता सवाल करिए। अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।